Hello everyone, this is Balram, and in today's video we will see 7 trading strategies that every trader should know so that he can make use of the strategies and make money in any market condition. So the first one is momentum strategy. इसमें मार्केट क्लोज होने के बाद हम रिव्यू करेंगे डे का हाई, लो और ओपन और क्लोज लेवल को, जिससे हमें पता चलेगा मार्केट का मोमेंटम। लेट्स से अगर क्लोजिंग हाई के पास हुआ तो मार्केट बुलिश, और अगर क्लोज लो के पास हुआ तो मार्केट बियरिश। जिसके बाद कुछ सेक्टर्स को हमें फाइंड आउट करना है जो उस दिन ट्रेंडिंग हो। लेट्स से अगर मार्केट बुलिश है तो हम ऐसे 3 सेक्टर को फिगर आउट करेंगे जिसमें उस दिन सबसे ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिला, एंड उन 3 सेक्टर्स में से हमें 3 ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट करना है जिसमें विथ वॉल्यूम हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिला। सिमिलरली अगर मार्केट बियरिश हो तो हम ऐसे 3 सेक्टर को फाइंड आउट करेंगे जिसने मार्केट से ज्यादा बियरिश मोमेंटम हमें देखने को मिला, और उसमें से हमें 3 स्टॉक फिगर आउट करना है। नेक्स्ट, एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग। इसमें हम यह चेक करेंगे अगर मार्केट ने लास्ट 1 आवर में कोई डे हाई या फिर लो लगाया, अगर ऐसा है देन उसके बेसिस पे हमें ट्रेड लेना है। अगर एक नया हाई लगा है तो हम मोमेंटम स्टॉक्स में बीटीएससी ट्रेड ले सकते हैं, और इसके लिए हमें एफ&ओ स्टॉक्स कंसिडर करना होगा क्योंकि इसमें अच्छा वॉल्यूम रहेगा और ओपन इंटरेस्ट से हम ट्रेंड को कंफर्म भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर डे हाई हमने लास्ट 1 आवर में देखा तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा जो प्लान रहेगा वो बुलिश साइड में रहेगा, और हम नेक्स्ट डे कुछ ऐसे स्टॉक्स पिक करेंगे जिसमें हमें बाइंग मोमेंटम मिलेगा। और डिफरेंट केस अगर मार्केट ने एक नया लो लगाया लास्ट 1 आवर में तो हम नेक्स्ट डे के लिए कुछ सेलिंग साइड के लिए स्टॉक्स पिक करेंगे, और यहां पे एफ&ओ स्टॉक्स में हमें शॉर्ट सेलिंग कंसीडर करना है। उसमें कोई भी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग को हम अगर देखते हैं तो उसे हम अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग के लिए। तो इस ट्रेड में कुछ रिस्क भी है, क्योंकि इसमें हम एंड ऑफ द डे ट्रेड लेते हैं तो ओवरनाइट रिस्क हमें देखने को मिल सकता है। अगर कुछ रिपोर्ट्स रिजल्ट अगर मार्केट आवर के बाद पब्लिश होता है तो उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो सकता है वो स्टॉक, तो ये रहेगा हमारा रिस्क। और डिफरेंट केस फेडरल रिजर्व अगर कुछ अनाउंस करता है लेट नाइट तो उसका भी इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। सो वी हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ दिस व्हाइल ट्रेडिंग विद दिस स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, स्विंग ट्रेडिंग। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, अगर स्विंग्स फॉर्म हो रहा है, हायर हाई हायर लोस या फिर लोअर हाईज लोअर लोस, तो हम स्विंग ट्रेडिंग से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेट्स से अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और एक बुलिश ट्रेंड हम देख सकते हैं लाइक दिस, तो हम तब एक ट्रेड लेंगे जब मार्केट में एक नया मोमेंटम हाई बनेगा, और उसके बाद जब एक डिप पहला डिप हमें देखने को मिलेगा, इट्स लाइक ए पुल बैक, तो उसके बाद हम एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करना कंसीडर करेंगे। इन अदर केस अगर मार्केट बियरिश है और लोअर हाइज और लोअर लोस लग रहे हैं तो हम तब सेल करेंगे जब मार्केट एक नया मोमेंटम लो फॉर्म करेगा। उसके बाद जब एक नया रैली इसमें देखने को मिलेगा तब हम सेलिंग पोजीशन इसमें क्रिएट करेंगे। एंड गाइस, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू आर इंटरेस्टेड in intraday in option trading and want to know our option trading strategies for live market, then you can subscribe this channel and इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। and in case if you want to become a member, then also all the details you can find in the description section. Next, scalping. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रैटेजी क्योंकि इसमें आपको दिन भर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ आप मोमेंटम को प्ले करेंगे और वो भी कम से कम टाइम के लिए। स्कैल्पिंग में दिन में हमें एटलीस्ट 5 to 10 ट्रेड्स लेने होते हैं, लेकिन जब मोमेंटम कैप्चर हो जाए तो अब आपको ट्रेड एग्जिट भी करना होगा और इसमें एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आपको कितने मिनट के कैंडल पे ट्रेड लेना है ये आप फिगर आउट करेंगे, लेकिन यूजुअली अगर हो सके तो आपको सबसे कम 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड लेना आना चाहिए। नेक्स्ट, पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा पोजिशनल ट्रेड्स में आपको एटलीस्ट 40 to 50% का टारगेट रखना चाहिए, प्रॉफिट टारगेट, क्योंकि इसमें जो होल्डिंग पीरियड है, हम मोर देन 3 to 6 मंथ्स अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं, जिससे प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर स्टॉक को खरीदने के बाद अगर ये नीचे भी चला गया तो हम इसे थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिस्क लेने से अच्छा है तब हम इस ट्रेड को लें जब ट्रेंड कंफर्म हो जाए कि इसमें एक पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है, और इसके लिए हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेयर ट्रेडिंग। इस स्ट्रेटजी को तब फॉलो करना है जब मार्केट वोलेटाइल हो। अगर मार्केट इवन साइडवेज चला जाए तब भी हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, और इस केस में हम देख सकते हैं आज निफ्टी क्लोज हुआ अपसाइड में, लेकिन बैंक निफ्टी में एक माइनर सेल ऑफ हमने देखा। तो इस केस में मार्केट हो जाता है वोलेटाइल और हम कंसीडर कर सकते हैं पेयर ट्रेडिंग, जिसमें हम एक शेयर ऐसा पिक करेंगे जिसमें बाइंग मोमेंटम हो और दूसरा शेयर ऐसा पिक करेंगे जिसमें सेलिंग मोमेंटम हो, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर मार्केट फिर से वोलेटाइल रहा तो हमें दोनों ही साइड में प्रॉफिट बुक करने को मिलेगा। तो इस केस में कुछ ऐसे सेक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है जो ट्रेंडिंग हो बाइंग साइड पे। हम देख ही सकते हैं मेटल सेक्टर ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग था, तो इसमें से 3 स्टॉक्स हमें उठाने हैं और उसमें से जो सबसे ज्यादा मोमेंटम जिस स्टॉक में देखने को मिले उस स्टॉक को हम प्रिफर कर सकते हैं, लेट्स से हिंडाल्को। और सेलिंग साइड के लिए हमें ऐसा एक इंडेक्स पिक करना होगा जो कंप्लीटली रिलेट ना करता हो पहले इंडेक्स के साथ, क्योंकि अगर दोनों इंडेक्स एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं देन नेक्स्ट डे दोनों में शायद हो सके तो एक तरीके का ट्रेंड दिखाई दे सकता है। तो इस केस में हम पिक कर सकते हैं बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में जो सबसे ज्यादा मोमेंटम वाला स्टॉक था वो था एयू बैंक। सो फॉर नेक्स्ट डे वी कैन पिक हिंडाल्को फ्रॉम निफ्टी मेटल एंड एयू बैंक फ्रॉम निफ्टी बैंक, जिसमें नेक्स्ट डे हम एक ट्रेड लेंगे। और ट्रेड लेते वक्त हमें एक चीज देखना है, अगर मार्केट थोड़ा बुलिश रहेगा तो मेटल साइड में हमारा पोजीशन थोड़ा बड़ा रहेगा, और अगर मार्केट बियरिश रहा और वो भी बैंक निफ्टी की वजह से, देन एयू बैंक में हम अपना पोजीशन साइज थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। एंड द लास्ट वन, न्यूज ट्रेडिंग। यूजुअली 2 तरीके का न्यूज मार्केट को अफेक्ट करता है, पीरियोडिक और अनएक्सपेक्टेड न्यूज। पीरियोडिक न्यूज जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज, अगर फेडरल रिजर्व या फिर सेंट्रल बैंक आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज करता है देन हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द मार्केट, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेटा लाइक पीएमआई इंडेक्स डेटा लाइक फैक्ट्री आउटपुट जो रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम हो तब हमें एक डेफिसिट देखने को मिलेगा, और यूजुअली डेफिसिट ज्यादा होने से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है जो मार्केट को पसंद नहीं आता, और इन्फ्लेशन बढ़ते वक्त मार्केट में ऐसा एक परसेप्शन बनता है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, और इससे भी मार्केट में एक सेलिंग आगे एफआईएस के साइड से हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड और वन टाइम न्यूज इवेंट लाइक टेररिस्ट अटैक, लाइक जियोपॉलिटिकल वायलेंस टेंशन। अभी जैसा रशिया और यूक्रेन के बीच एक सिनेरियो है वॉर का, या फिर कोई ट्रेड बैन जैसा अभी रशिया के ऊपर लगाया गया है, ये मार्केट को कैसे अफेक्ट करेगा ये हमें पता रहना चाहिए। और ऐसा कोई थ्रेट अगर कोई कंट्री डिफॉल्ट करता है, बड़ा डिफॉल्ट फिनेंशियली, तब भी मार्केट क्रैश कर सकता है अगर उस डिफॉल्ट से कुछ बड़े बैंक्स का नुकसान होता हो। देन ऑल्सो
you should consider trading on that basis. लेकिन अगर आप समझ नहीं पाते then you can completely avoid those also. तो ये था वो स्ट्रैटेजीज जो हर एक ट्रेडर को समझ में आना चाहिए, जिससे किसी भी मार्केट कंडीशन में अगर आप अप्लाई करें तो आप इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं. I hope you found this video helpful. Make sure you like, share and subscribe. And if you are interested in our membership plan, then all the details are in description section. And those who want to learn how we are trading options, they can consider subscribing to our other channel. Link is there in the description below. तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक thank you so much and I will see you in the next one.